अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है कि आप सब खैर आफियत से होंगे और उम्मीद करता हूँ कि आप जहाँ पर भी होंगे अपने अहल खाना के साथ खुश और महफूज होंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपके साथ साउथ कोरिया के 10 ऐसे फैक्ट्स रखने वाले हैं जो कि बहुत ही हैरान कुन हैं और मज़ेदार भी। तो दोस्तों, फैक्ट नंबर 1, पैदाइश के वक्त बच्चे को 1 साल कंसीडर करना। जी हाँ, तो दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना है और आपने ये भी सुना होगा कि साउथ कोरियन जो हैं नॉर्मल एज से 1 साल बड़े होते हैं, क्योंकि वो जैसे ही बच्चा पैदा होता है उसको 1 साल का कंसीडर कर लेते हैं। तो अगर आपसे कोई साउथ कोरिया में ये पूछे कि आपकी एज क्या है, तो आपको अपनी एज में 1 साल का इजाफा करके बताना होता है। लेकिन साउथ कोरिया वाले बर्थडे तो उसी डेट को ही सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन वो ये समझते हैं कि उनकी एज तब्दील नहीं हुई। वो हर साल के जनवरी की 1 को ही अपनी एज में इजाफे को कंसीडर करते हैं। फैक्ट नंबर 2, वाईफाई फ्री। जी हाँ दोस्तों, साउथ कोरिया में हर जगह पर वाईफाई आपको फ्री देखने को मिल सकता है। तो अगर आप टूर के लिए आए हुए हैं तो आपको पैकेज कराने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि हर शहर में मल्टीपल प्लेसेस ऐसी हैं जहां पर फ्री वाईफाई आपको देखने को मिल सकता है, जिससे किसी भी नए शख्स को परेशानी पेश नहीं आ सकती। ये फैक्ट सोशल मीडिया लवर के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। फैक्ट नंबर 3, अल्कोहल पीने का कल्चर। साउथ कोरिया में अल्कोहल लवर्स बहुत ही ज़्यादा रहते हैं। आप इस तरीके से भी इसे कह सकते हैं कि इसने अल्कोहल पीने के सीन में एशिया की हर दूसरी कौम को मात दे रखी है। WHO की 2017 की स्टडी के मुताबिक साउथ कोरिया में हर 15 साल का बच्चा एवरेज 10.9 लीटर अल्कोहल पर ईयर पीता है, जो कि हैरान कुन कर देने वाली बात है। तो दोस्तों, इनकी लोकल अल्कोहल का नाम सोजू है, जो कि हर हॉलीडे में हर शख्स पिया करता है, जिसमें 19% अल्कोहल मौजूद होती है। तो दोस्तों, फैक्ट नंबर 4 पे आ जाता है वैलेंटाइन डे वाले दिन औरत के बजाय मर्द को गलत समझना। जी हाँ, तो दोस्तों नॉर्मल वर्ल्ड में तो यही समझा जाता है कि इस दिन मर्द अपनी GF को प्रपोज करते हैं, लेकिन यहाँ पर उलट है, यहाँ पर आपको गलत कंसीडर किया जाता है। दोस्तों, असल बात यह है कि साउथ कोरिया वाले जो हैं लेडीज़ के लिए एक और डे रखते हैं, जिसको वो वाइट डे का नाम देते हैं। उस डे का कंसेप्ट भी सेम वैलेंटाइन डे वाला ही है, लेकिन ये जो डे मनाया जाता है ये 14 मार्च को मनाया जाता है। तो नंबर 5 पे जो आ जाता है वो आ जाता है सिंगल्स डे। जी हाँ, तो दोस्तों ये दिन उन तमाम लोगों के लिए है जो कि साउथ कोरिया में रहते हैं और वो सिंगल हैं, और इस डे को 14 अप्रैल को हर साल मनाया जाता है। तो दोस्तों, इस डे को ब्लैक डे भी वहाँ पर कंसीडर किया जाता है, जो कि साउथ कोरिया को एक अलग सबसे कर देती है। इस दिन दोस्तों हर वो सिंगल पर्सन ब्लैक कपड़े पहनकर हर चीज़ ब्लैक यूज़ करना ज़्यादा पसंद करते हैं, जिसकी वजह से ये भी कहा जाता है कि इस दिन साउथ कोरिया में ब्लैक कॉफ़ी बहुत ही ज़्यादा सेल आउट होती है। तो दोस्तों, नंबर 6 पे जो आ जाता है सर्जरी करवाना। जी हाँ, तो दोस्तों साउथ कोरिया में सर्जरी कराना आम बात है। यहाँ के लोग ज़्यादातर आईलेट्स को डबल करने के लिए, नोज़ को लंबा करने के लिए और चिन को भी एक पॉइंटर बनाने के लिए सर्जरीज कराते हैं, और कहा यह जाता है कि इस चीज़ को एक सेलिब्रिटी ने आम किया, जिसकी वजह से लोग इसकी पैरवी करने लग गए। अब यहाँ के तमाम साउथ कोरियन इस चीज़ को फॉलो करते हैं। और दोस्तों, ये भी कहा जाता है कि यहाँ के लोग जो हैं यूनिवर्सिटीज़ में जाने से पहले पेरेंट्स उनको प्लास्टिक सर्जरी कराने पर भी इनकरेज करते हैं। तो दोस्तों, नंबर 7 पे जो आ जाता है वो आ जाता है हर मर्द के पास मेकअप किट। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर कोरियन खवातीन के साथ साथ कोरियन मर्द भी मेकअप अपने साथ रखना पसंद करते हैं। वो अपने आप को ऑल द टाइम मेकअप करके बेस्ट नज़र आना चाहते हैं। तो दोस्तों, साउथ कोरिया में कॉस्मेटिक्स और स्किन केयर की जो इंडस्ट्री है वो ना सिर्फ वोमेंस के लिए मेकअप बनाती है, बल्कि साथ ही वो मर्द हजरात के लिए भी मेकअप वगैरह बनाती है। तो दोस्तों, है ना ये एक इंटरेस्टिंग सी बात। तो दोस्तों, नंबर 8 पे आ जाता है दाढ़ी को ना पसंद करना।
مینس یہ کہ ساؤتھ کوریا میں آپ کو ہر مرد جو ہے وہ اپنے چہرے پر داڑھی یا مونچھ کے بغیر نظر آئے گا، کیونکہ دوستو وہاں پر اپنے چہرے پر بال کو رکھنا لوگ ناپسند سمجھتے ہیں۔ تو دوستو اصل بات یہ ہے کہ وہاں کے لوگ آل دا ٹائم یہ کنسیڈر کرتے ہیں کہ ہم سموتھ اور کلین نظر آئیں، جس کی وجہ سے وہ چہرے پر داڑھی رکھنے سے اپنے آپ کو کلین فیل نہیں کرتے، اور وہ جسم کے کوئی بھی بال جیسے سینے کے بال کو بھی رکھنا عجیب اور غلاظت کے معنی میں لے جاتے ہیں۔ تو دوستو فیکٹ نمبر 9، بلڈ گروپ کو میچ کرنا۔ جی ہاں، تو دوستو ساؤتھ کوریا میں بلڈ گروپ کی ٹائپ کو بہت ہی زیادہ پریورٹی دی جاتی ہے۔ اگر ساؤتھ کورین پرسن کسی ساؤتھ کورین فیمیل سے شادی کرتا ہے تو سب سے پہلے جو ان کی پریورٹی ہوتی ہے بلڈ ٹائپ ہوتی ہے۔ ان کا ماننا یہ ہے کہ بلڈ ٹائپ سے انسان کی پرسنالٹی کا پتہ لگتا ہے۔ اگر بلڈ ٹائپ میچ کر جائے تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جوڑی آگے خوش رہے گی۔ تو دوستو نمبر 10 پہ جو آ جاتا ہے نمبر 4 ڈیجٹ۔ جی ہاں دوستو، ساؤتھ کوریا میں نمبر 4 ڈیجٹ کو کال آف ڈیتھ کا نام بھی دیا جاتا ہے۔ تو دوستو اگر آپ ساؤتھ کوریا میں بڑے بڑے مالز، ہوٹلز میں چلے جائیں، وہاں پر آپ کو ایلیویٹرز اور یہاں تک کہ ہوٹلز کے روم میں بھی 4 نمبر آپ کو دیکھنے کو نہیں ملے گا۔ اگر کسی پراپرٹی کے اندر 4 نمبر کا ڈیجٹ آ جائے تو وہ اس پراپرٹی کی ویلیو کو ڈی ویلیو کر دیتے ہیں، کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ 4 نمبر ڈیجٹ جو ہے بیڈ لک ہے۔ دوستو ساؤتھ کوریا میں ٹیٹرافوبک کی بہت ہی زیادہ تعداد پائی جاتی ہے۔ ناظرین کرام، میری آپ تمام دیکھنے والوں سے یہ گزارش ہے کہ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک، کمنٹ اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے، اور ساتھ ہی ساتھ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی اسے سبسکرائب کر دیجیے، اور ساتھ ہی دیے گئے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجیے تاکہ ہماری ہر لیٹسٹ آنے والی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے اور اس چینل کے تھرو آپ کا اور ہمارا ساتھ برقرار رہ سکے۔ تو اپنے میزبان کو دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔